मासा पुराण छठा विश्राम। भाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। मान ही मातो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराये स्त्री पर मन लग चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभित धर अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक परद्रोही। सकल धर्म देखी विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों को बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दुष्टों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण ने भयभीत हुए वो कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनि ऐसी रोई, कहूँ ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। छंद। सूर मुनि गंधर्वा मिली, करी सरबा गे। बिरंची के लोका संग, सो तनु धारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जो करी ते दासी तो सो अविनाशी, हम रेऊ तोर सहाय। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गो का शरीर धारण किए हुए उनके साथ ही ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। सोटा। धरनी धर ही मन धीर कहाँ, विरंची हरि पद सोमीरु। जानत जन की पीर, प्रभु भंज ही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों को पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे असुर सब कर ही विचारा, कहाँ पाइया प्रभु करिया पुकारा। पूर्व बैकुंठ जान का कोई को कह पाया निधि, बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु था प्रकट सदा तही रीति। तही समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहूँ। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम में प्रकट होई मैं जाना। देश काल दिसी विदिसी ही माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटय जिमि आगी। मोर वचन सबके माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचरमय सराचर व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है, वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरमिणी मंथ नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वो प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान श्री भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। दोहा। सुनी विरंची मन हरस तन पुलकी, नयन बह नीर स्तुति करत जोरी। कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे।
छंद जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद द्विज हितकारी जय आसुरवरी सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन कर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानिए कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला कर वो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी सेवकों को सुख देने वाले शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले असुरों का विनाश करने वाले समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतांत चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जही लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशी बासार वही गुण गण गाव ही जयति सचितानंदा। ये अविनाशी सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप अज्ञ इंद्रियों से परे पवित्र चरित माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं उन सच्चिदानंद की जय हो। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय ना दूजा सो करूँ आघारी चिंता हमारी जानिए भक्ति ना पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरुथा मन बच क्रम पानी छड़ी सयानी शरण सकल सुरजुथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं की सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि ले। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं और पृथ्वी के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शरद सुति शेषा ऋषा अशेषा जा कहूँ कोई नहीं जाना। जही दिन प्यारे वेद पुकारे द्रौ सो श्री भगवाना। भवरिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जो संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही भगवान हम पर दया करे। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंत्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। दोहा जानी सब सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संदेहा। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हा हो नरवेशा। आसन्न सहित मनुज उतारा लहे ऊँ दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप आदित्य महातप किन्ना तिन्न कहूँ मैं पूर्व बरदिन्ना। तेज दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। कश्यप और आदित्य ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्य के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्न के ग्रह अवतर ही जाई रघुकुल तिलक सो चारी भाई। नारद बचन सत्य सब करी हाहू परम शक्ति समेत अवतर ही हाहू। उन्हीं के घर में जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी परिशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हाहू सकल भूमि गौरु राई निर्भय होहु देव समुदाय। गगन ब्रह्मा बानी सुनी काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे वे देववृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया।
तब ब्रह्मा धरनी ही समुझावा, अभय भई भरोसा जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वो भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढंढास आ गया। दुआ निज लोक ही बिरंची गे, देवन ने ही हा सिखाई, बनर वानर तनु धरी धरी मही, हरि पद से वाहु जाई। देवताओं को यही सिखा कर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आये सो ब्रह्मा दिन्ना, हर से देव विलम्ब न किन्ना। सब देवता अपने अपने लोक को गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। बनचर दया धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन्न पाही, गिरु तरु नग आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण किया, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके वस्त्र शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरी कानन जहाँ तहाँ भरी भूरी रहे, निज निज अनेक रचि रूरी, सब यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। ये वानर पर्वत और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मानी, राउ वेद विदित तहि दशरथ नाहु, धर्म धुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी।